वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक ऐसे वाक़े की बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया की सियासत को इस वक्त हिला के रख दिया है। मुकम्मल तौर पे लोग शॉकिंग सिचुएशन में हैं। एक मुल्क का सदर वेनेजुएला के निकोलस मदुरो, जिन्हें रातों रात अगवा कर लिया जाता है। किस तरह अगवा किया गया, पूरी की पूरी जो है इस वक्त सिचुएशन वहाँ पर क्या बनी हुई है, ये ऑपरेशन किस तरह से लॉन्च किया गया, किस तरह से उनको अगवा करके लेकर जाया गया, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला करने का हुक्म दिया है। निकोलस माडुरो को अहलिया समेत गिरफ्तार करके मुल्क से मुंतकिल कर दिया गया है। सदर मारूदो को पकड़ने के लिए अमरीकी कार्रवाई में क्या कुछ किया गया, ये अगवा एक ऑपरेशन का नतीजा था जिसे ट्रंप ने जो है एक लार्ज स्केल स्ट्राइक का नाम दिया। अमरीकी स्पेशल फोर्सेस ने काराकास में घुसकर मदुरो को किस तरह से उठाया, ये सब रात के अंधेरे में हुआ, किसी को सोचने का मौका भी नहीं मिला। अब न्यूयॉर्क की जेल में वो पूछगिछ का सामना जो है वो फेस कर रहे हैं। इस ऑपरेशन का सबसे अहम और बड़ा पहलू ये है कि इसकी मुकम्मल वीडियो, एक एक चीज़ की वीडियो मौजूद है और ये सदर ट्रंप के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट जो है वो होता रहा। ट्रंप ने ये सारा का सारा प्लान किस तरह से बनाया, पहले से इल्जामात थे। 2020 में ट्रंप ने मदुरो पर जो है ड्रग टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाया था। अमरीकी महकमा इंसाफ ने इस पर $15 बिलियन का इनाम भी रखा था। अब 2026 है, ट्रंप ने अमरीकी फोर्सेस को हुक्म दिया वेनेजुएला पर हमला कर दो। मदुरो को जिंदा या फिर मुर्दा लाने का हुक्म दिया गया। ये प्लान अमरीकी इंटेलिजेंस के जरिए बना जिसमें CIA और स्पेशल ऑपरेशंस जो है वो शामिल थे। अमरीकी वक्त के मुताबिक जो है सुबह 4:21 पर अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ट्रूथ सोशल पे ऐलान किया कि अमरीका ने एक जुर्रतमंदाना मिशन के जरिए जो है वेनेजुएला के सदर निकोलस और उनकी अहलिया को पकड़ लिया है, यानी कि उठा लिया गया है। ट्रूथ सोशल पर इस इब्तदाई पोस्ट के लगभग 7 घंटे के बाद सदर ट्रंप ने निकोलस की एक ऐसी तस्वीर शेयर की जिसमें उनकी आंखों पर मास्क था और हाथों में पानी की बोतल थी और वो ट्रैक सूट पहने हुए थे, यानी कि ट्रैक सूट पहने हुए वो कहाँ से कहाँ पहुंचे। इस तस्वीर के साथ ट्रंप ने लिखा, निकोलस माडुरो जो है अब कहाँ पर है, अंदाजा लगाए। याद रहे कि USS जो है जीमा वो एक लड़ाका जहाज है जिसके जरिए वेनेजुएला के सदर को अमेरिका पहुंचाया गया है। दुनिया के लिए ये खबर बहुत सरप्राइजिंग थी, अचानक थी, शॉकिंग थी, मगर पसे पर्दा ये कार्रवाई कई महीनों की जो है वो मंसूबाबंदी थी, प्लानिंग थी और बगैर मंसूबाबंदी और मशकों के ये पॉसिबल नहीं थी। खबर इस एजेंसी रॉयटर्स ने इनके जराये के हवाले से बताया कि ये गिरफ्तारी अमरीकी तारीख की पेचीदा तरीन खुफिया कार्रवाइयों में से एक है। अब आर्मी की मशहूर जो डेल्टा फोर्स समेत अमरीकी स्पेशल फोर्सेस ने मारूदो को महफूज ठिकाने की जो है वो हूबहू नकल तैयार की। इस फर्जी घर में बार बार मशक़ें की गई कि अगर असल मकाम पर मजबूत दरवाजे, फौलादी रुकावटें और भारी सिक्योरिटी हो तो अंदर किस तरह से जाया जाए। पूरी प्लानिंग, पूरी एग्जीक्यूशन। मकसद सिर्फ एक था, मारूदो को जिंदा और कम से कम वक्त में हिरासत में लेके उठाकर उसको कहां से कहां पहुंचाना था। जो इंटेलिजेंस महाज पर CIA ने भी खामोश मगर अहम बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। CIA की एक छोटी टीम अगस्त से वेनेजुएला में मौजूद थी जो मारूदो की रोजमर्रा सरगर्मियों, नकलो हरकत और रिहाइश की मालूमात पे बड़ी बारीक बीनी से नजर रख रही थी। इंटेलिजेंस एजेंसी के पास मारूदो के करीबी हल्के में से एक ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स भी मौजूद था जो ऐन वक्त पर उनके मकाम की निशानदही कर सकता था। यही मालूमात इस कार्रवाई को हमवार बनाने में बड़ा ही फैसलाकुन साबित होते हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल होने के बाद 4 दिन कबल सदर ट्रंप ने असूली इसकी मंजूरी दी। किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी। ताहम फौजी और इंटेलिजेंस हुकाम ने मौसम बेहतर होने और बादल कम होने का मशवरा दिया क्योंकि ये बहरी जहाज के जरिए उनको लाया गया है।
एग्जीक्यूशन जो है वो शुरू होती है। अब सदर ट्रंप फ्लोरिडा में अपने जो है क्लब में अपने मुशीरों के साथ बैठकर ये कार्रवाई बराए रास्त जो है वो फुटेजेस इसकी देख रहे थे। लाइव अपनी आंखों से एक एक चीज़ को देखा जा रहा था। सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि उन्होंने वेनेजुएला के सदर निकोलस माडुरो और उनकी अहलिया को पकड़ने की कार्रवाई जो रात भर जारी रही उसे बिल्कुल ऐसे देखा जैसे कि टेलीविजन पे कोई चीज़ इस तरह से देख रहा है। हर चीज़ सामने थी और वो बड़े सुकून से बैठ के देख रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर आपने अमेरिकी कार्रवाई की रफ्तार और शिद्दत देखी होती तो ये एक हैरत अंगेज मंजर होता। ट्रंप ने मजीद कहा, मैंने कई अच्छे ऑपरेशन देखे लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। ये ऑपरेशन सिर्फ चंद एहलकारों तक महदूद नहीं था बल्कि एक वसी फौजी इंतजाम इसके पीछे था। पेंटागन ने कैरिबियन खत्ते में पहले ही बड़ी तादाद में फौजी वसाइल जो है वो जमा कर रखे थे, जिनमें एक तैयारा बरदार बहरी जहाज, 11 जंगी बहरी जहाज, जदीद F-35 तैयारे और मजमूई तौर पर 15,000 से ज्यादा फौजी शामिल थे। जुम्मे की रात और हफ्ते की इब्तदाई टाइम में अमेरिकी तैयारों ने जो है वो फिर इसको निशाना बनाया। फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया जिसमें फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम भी शामिल थे। अब क्या होता है, जनरल डेनकिन के मुताबिक इस कार्रवाई में 150 से ज़ायद तैयारे शामिल थे जो मगरबी हिस्से से यानी कि 20 मुख्तलिफ बेसिस से उठते हैं। इन हमलों का मकसद ये था कि ज़मीनी कार्रवाई के दौरान किसी बड़े रद्द अमल का सामना जो है वो ना करना पड़े। इसी दौरान अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस भारी असलहे के साथ जो है वहाँ पे दाखिल हुई। उनके पास फौलादी दरवाजे काटने के लिए खास आलात भी मौजूद थे। वेनेजुएला की हुकूमत के अंदर मौजूद एक CIA के मुखबिर ने अमेरिकी फौज की एलीट डेटा फोर्स को निकोलस माडुरो को पकड़ने से कबल उनका मकाम और जो एग्जैक्ट उनकी लोकेशन थी वो मालूम करने में मदद दी। सदर माडुरो के करीब मौजूद एक अमेरिकी मुखबिर उनकी नकलो हरकत पर जो है वो नजर रख रहा था और मुमकिन कार्रवाई के दौरान उनका दुरुस्त मकाम बताने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार था। रात तकरीबन 1 बजे फोर्सेस माडुरो के कंपाउंड तक पहुंची जहां उन्हें फायरिंग का सामना करना पड़ा और एक हेलीकॉप्टर को भी नुकसान पहुंचा मगर वो परवाज के काबिल रहा। मकामी लोगों की बनाई गई वीडियोस में कम बुलंदी पर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर से दिखाई दे रहे हैं। जब फोर्सेस माडुरो को महफूज ठिकाने में उनके दाखिल होती हैं तो वहां मौजूद मजबूत दरवाजे भी ज्यादा देर रुकावट ना बन सके क्योंकि वो पहले से सारी मशकें कर चुके थे। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस और FBI जो एजेंट्स हैं उन्होंने वहां पर सदर माडुरो के सेफ हाउस पर जैसे ही धावा बोला जिसे ट्रंप ने एक घर से ज्यादा किसी कले से तशबीह दे रखी थी। इस घर में स्टील के दरवाजे नस्ब थे, इसके दरवाजे चंद सेकंड्स में ही तोड़ दिए गए। रॉयटर्स के मुताबिक सदर माडुरो ने इस दौरान सेफ रूम में जाने की कोशिश भी की लेकिन वो नाकाम रहे। वेनेजुएला के सदर ने सेफ रूम तक पहुंचने की नाकाम कोशिश की। ट्रंप ने कहा कि वो उसमें दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें इतनी तेजी से घेर लिया गया कि वो अंदर जा ना सके। यानी कि कार्रवाई इतनी खौफनाक, इतनी तेजी में, इतनी डिटेल में इन्होंने होमवर्क किया हुआ था। रॉयटर्स के मुताबिक कार्रवाई के दौरान कुछ अमेरिकी एहलकार जख्मी भी हुए, ताहम किसी की हलाकत की इत्तला नहीं है। वापसी पर अमेरिकी फोर्सेस को मुख्तलिफ मकामात पर मज़ाहमत का सामना करना पड़ा मगर बिलाखिर सुबह 3:20 पर जो हेलीकॉप्टर था माडुरो और इनकी एहलिया समेत समंदर के ऊपर पहुंच जाता है। चंद घंटे बाद ट्रंप ने एक और पैगाम में माडुरो की तस्वीर जारी कर दी जिसमें वो आंखों में पट्टी, हथकड़ियां और सादा लिबास यानी कि ट्रैक सूट उन्होंने पहना हुआ था उसमें दिखाई दे रहे थे। ये कार्रवाई जहां अमेरिका के लिए एक गैर मामूली फौजी और इंटेलिजेंस कामयाबी के तौर पर पेश की जा रही है, वहीं पर आलमी सतह पर इसकी कानूनी, सियासी और इखलाकी पहलुओं पर इस वक्त बहुत डिबेट्स की जा रही हैं। माहिरीन के मुताबिक ये वाक़या न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि पूरी आलमी सियासत पर गहरे असरात छोड़ सकता है जिनके नताइज आने वाले दिनों में मजीद वाज़ेह हो जाएंगे। अपनी ओपिनियन इस हवाले से जरूर बताइएगा कि क्या ये आपको फिल्म लग रही है या ये सच में ऐसा हो चुका है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो का इंतजार करेगा। अल्लाह ने के बाद।